दोस्तों, टेस्ट सीरीज में शानदार जीत के बाद साउथ अफ्रीका अब वनडे सीरीज में भी उसी रफ्तार से उतरने को तैयार है। पहला मुकाबला रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया KL राहुल की कप्तानी में पूरी तरह फोकस्ड और बदला लेने के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। लेकिन मैच से पहले ही जुबानी जंग छिड़ चुकी है। साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा और उनके तेज गेंदबाजों ने खुली चुनौती देते हुए कहा, हम भारत में जीत दोहराने आए हैं, यानी मानसिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश। भारतीय टीम ने भी शांत शब्दों में लेकिन तेज अंदाज में जवाब दिया। KL राहुल ने साफ कहा, हम मैदान में बोलते हैं, और बाकी खिलाड़ियों ने भी संकेत दे दिया कि इस बार मुकाबला सिर्फ पिच पर नहीं, हौसले और दिमाग में भी होगा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अफ्रीका की तीखी बयानबाजी टीम इंडिया का हौसला हिला पाएगी, या राहुल ब्रिगेड रांची में ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब बल्ले, गेंद और जुनून तीनों से मिलेगा। दोस्तों, हम आपको साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी के धमकी भरे बयानों को इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी लगता है कि इस बार टीम इंडिया की वापसी तय है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, भारत जीतेगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा। यह रोमांचक मैच रांची के मैदान में खेला जाएगा, जो अपने इतिहास के लिए जाना जाता है। मैच की शुरुआत दोपहर 1:30 से भारतीय समयानुसार होगी और इसका सीधा प्रसारण 30 नवंबर को होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दर्शक इसे लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो मुकाबला हमेशा कांटे का रहा है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 94 वनडे मैच खेले जा चुके हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 51 मैच जीते हैं, जबकि भारत ने 40 मुकाबलों में बाजी मारी है। 3 मैच बेनतीजा रहे। यहां देखा जाए तो दोनों टीमें लगभग बराबरी पर खड़ी है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से साउथ अफ्रीका थोड़ा आगे है, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से भारतीय को भी कम नहीं आंकना चाहिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भारत के खिलाफ भारत में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। भारतीय टीम की ओर से कप्तान KL राहुल, उप कप्तान ऋषभ पंत और स्टार बल्लेबाज रविंद्र जडेजा से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और कुलदीप यादव अहम भूमिका निभा सकते हैं। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका की टीम भी किसी से कम नहीं है। कप्तान टेम्बा बावुमा के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और युवाओं का बेहतरीन मिश्रण है। बल्लेबाजी में एडन मार्क्रम, रयान रिकेल्टन और टोनी डिजॉर्जी जैसे खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी अटैक को तहस नहस करने का दम रखते हैं। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा और केशव महाराज भारत के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। इस मैच की खास बात यह है कि मैच रांची की पिच पर हो रहा है, जहां की परिस्थितियों में मौसम के हिसाब बल्लेबाजी के अनुकूल रहती है। टॉस इस मुकाबले में अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका मिलेगा। फैंस के लिए यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि एक जंग है, 2 वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई। भारत चाहेगा कि साउथ अफ्रीका को टेस्ट सीरीज की हार का बदला ले, जबकि साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगा। दोनों टीमों की ताकत और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए यह मुकाबला एक हाई वोल्टेज थ्रिलर होने वाला है, जिसमें हर चौका, हर विकेट और हर ओवर मैच का रुख बदल सकता है। इस मैच को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों का भारतीय टीम पर बयानबाजी सीरीज को रोमांचक बना सकती है। चलिए जानते हैं कि पहले वनडे को लेकर साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों और टीम इंडिया के बीच क्या जुबानी जंग हुई। रांची के JSCA स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले पहले वनडे मैच से पहले माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। टेस्ट सीरीज में मिली जीत ने दक्षिण अफ्रीका के आत्मविश्वास को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यही कारण है कि वनडे से पहले ही दोनों टीमों के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। आमतौर पर वनडे से पहले खिलाड़ियों के बयान इतने आक्रामक नहीं होते, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग ही हैं। रांची की पिच पर कदम रखने से पहले ही दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने अपने तेवर तेज कर दिए हैं और हर बयान में साफ झलक रहा है कि वे मानसिक दबाव डालना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, टेस्ट की जीत सिर्फ शुरुआत थी, असली चुनौती वनडे सीरीज है और हम भारत में जीत दोहराने आए हैं। उनके इस बयान ने दोनों देशों के मीडिया में हलचल पैदा कर दी। बावुमा ने आगे यह भी कहा कि भारतीय सरजमीन पर जीतना आसान नहीं, लेकिन पहली सीरीज जीत के बाद उनकी टीम में विश्वास और ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा है। उनके शब्दों में एक आत्मविश्वास भी था और एक मनोवैज्ञानिक चाल भी, भारत को यह याद दिलाने का प्रयास कि वे पहले ही झटका दे चुके हैं। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में घातक गेंदबाजी की, वनडे से पहले भी उसी अंदाज में उतरे। उन्होंने कहा,
भारत में खेलना मुश्किल है, लेकिन हमने दिखा दिया कि सही रणनीति से हम किसी भी परिस्थिति में जीतते हैं। रांची की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी है, लेकिन मेरे पास ऐसे प्लान हैं जो भारतीय टॉप ऑर्डर को रोक देंगे। इस बार हम और भी आक्रामक रहेंगे। और रबाडा के इस बयान से साफ होता है कि अफ्रीका भारत की मजबूत बल्लेबाजी को सीधे निशाने पर ले चुका है। सलामी बल्लेबाज एडन मार्कराम ने भी अपने बयान में भारत को चेतावनी देते हुए कहा, पहला टेस्ट हमने जीता, अब लक्ष्य वनडे सीरीज है। भारत मजबूत है, लेकिन हम इस बार पूरी तैयारी के साथ उतरे हैं। रांची में शुरू से ही दबाव बनाना होगा और हम यही करने आए हैं। मार्कराम के शब्दों में चुनौती का सीधा संदेश था। बल्लेबाजी की दृष्टि से बेहद खतरनाक खिलाड़ी होने के कारण उनका यह बयान टीम इंडिया के लिए छोटा नहीं माना जा सकता। दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर केशव महाराज ने तो सीधे भारतीय बल्लेबाजों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, भारतीय बल्लेबाज स्पिन खेलते हैं, यह सभी जानते हैं, लेकिन दबाव में वे गलतियां करते हैं। रांची में मैं कुछ नए वेरिएशन आजमाने वाला हूं। भारत को मेरी गेंदबाजी के दौरान बहुत सतर्क रहना होगा। स्पिनर का यह बयान यह संकेत देता है कि अफ्रीका भारत की हर ताकत को कमजोरी में बदलने की योजना बना चुका है। इन सारी तीखी टिप्पणियों के बाद माहौल गर्म होना स्वाभाविक था। दक्षिण अफ्रीका का हर बयान भारतीय फैंस को चिढ़ा रहा था, लेकिन टीम इंडिया की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग और नियंत्रित थी। अब बारी थी भारतीय टीम के जवाब की, और वह जवाब आया बेहद शांत, संयमित, लेकिन बेहद मजबूत। वनडे टीम के कप्तान केएल राहुल ने कहा, हम बयानबाजी नहीं करते, हमारा काम मैदान पर होता है। दक्षिण अफ्रीका चाहे जो कहे, रांची में जवाब बल्ला और गेंद देंगे। राहुल का यह बयान साफ दिखाता है कि भारतीय टीम आक्रामकता से नहीं, शांत दिमाग से खेलना चाहती है। यह वही ठंडापन है जो बड़ी टीमों की पहचान होता है। भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। नाम चाहे रबाडा हो या नॉर्थजे, गेंद वही रहती है। डराने की कोशिश कर रहे हैं तो बेशक करें, पहला टेस्ट उनका था, पहला वनडे हमारा होगा। पंत के इस बयान ने भारतीय फैंस का जोश दोगुना कर दिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी इस बहस में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, हमने अपनी गलतियां नोट कर ली हैं। रांची हमारी वापसी का मैदान होगा। जब गेंद हमारे हाथ में होगी तब उनका असली टेस्ट शुरू होगा। बुमराह के बोलने का मतलब यह था कि अफ्रीका का आत्मविश्वास तब तक ही है जब तक गेंद उनकी है। भारत के पास भी उतने ही घातक हथियार हैं। इधर भारत के युवा खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव भी पूरी तीव्रता के साथ तैयार हैं। नेट्स में उनकी मेहनत और ऊर्जा यह बताती है कि यह मुकाबला सिर्फ 50 ओवरों का खेल नहीं, बल्कि कुछ और बड़ा है। एक सम्मान, एक गर्व और एक मजबूत जवाब की लड़ाई। रांची अब तैयार है। जेएससीए स्टेडियम पूरी तरह भरा होगा और हर भारतीय दर्शक इन बयानों का जवाब मैदान में देखना चाहता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या दक्षिण अफ्रीका की गर्म बयानबाजी भारत के आत्मविश्वास को हिला पाएगी, या केएल राहुल की टीम ऐसा प्रदर्शन करेगी कि जवाब शब्दों से नहीं, खेल से दिया जाएगा। इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी, या केएल राहुल और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता? कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। अर्धशतक तक वह काफी संयमित रहे, लेकिन वैभव के आउट होने के बाद उन्होंने गियर बदला और अपनी शॉर्ट रेंज दिखानी शुरू की। चौकों छक्कों के बीच स्ट्राइक रोटेशन भी शानदार रहा। आखिरकार रोहित ने 120 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जो इस बड़े स्कोर की नींव को और मजबूत करने वाला था। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में आए विराट कोहली और आते ही उन्होंने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रन मशीन